हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सोल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 73 का, जो है सेट मैट्रिक्स जीरोस। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ लीजिए। आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स m बाय n, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, m बाय n का है, और आपको ये बोला जा रहा है कि कोई भी एलिमेंट अगर वहाँ जीरो है इस स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग रो पूरा जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में i इक्वल टू 1 पर और j इक्वल टू 1 पर एलिमेंट जीरो है, तो पूरा i इक्वल टू 1, ओके, सेकेंड रो पूरा j इक्वल टू 1, सेकेंड कॉलम पूरा जीरो हो गया। सिमिलरली सेकेंड केस में जीरो आपका i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 पे है, तो वो पूरा जीरो हो गया। सिमिलरली i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 3, 0 1 2 3 पर है, वो पूरा जीरो। तो जहां भी मैट्रिक्स में जीरो है उसका कॉरिस्पॉन्डिंग रो कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम पूरा जीरो हो जाना चाहिए। ओके, अब करेंगे कैसे? तो अगर हम ये पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपना, ओके, 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ओके, इंडिसेस है 0 1 2 0 1 2, j इधर भाग रहा है, i इधर भाग रहा है। ओके, हम नॉर्मली आइटरेट करेंगे अपना i j लेकर, जैसे हम करते हैं कॉलम रो बाय रो। ओके, हमको जीरो मिला तो हमको अपना चेक परफॉर्म करना है। ठीक है, हमको जीरो मिला i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 पर, तो हमको किसी तरह इस मैट्रिक्स में ऐसे चेंजेस करने हैं ताकि हमको ये पता रहे कि i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 पूरा जीरो होना है। मतलब ये वाला रो, ये वाला कॉलम पूरा हमको जीरो कर देना है, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि आपको ये सोल्यूशन इन प्लेस निकालना है, मतलब आपको एक दूसरा मैट्रिक्स नहीं बनाना है, इसी में जो करना है करो। ओके राइट, तो जब i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 पे हैं तो मैं मार्कर्स प्लेस करूंगा। मतलब मैं मैट्रिक्स में जीरो ऐसी जगह रख दूंगा जिससे मुझे पता चल जाए कि ये कॉलम, ये रो पूरा मुझे जीरो करना है। मतलब मैं एक जीरो इस कॉलम के स्टार्टिंग में लगाऊंगा, मतलब यहाँ पर रखूंगा, एक जीरो इस रो के स्टार्टिंग में लगाऊंगा, जो कि मैं यहाँ पर रखूंगा। अब आप पूछ रहे हो कि स्टार्टिंग में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि हम ये वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमको दोबारा उस पर नहीं जाना। अगर आप ये यहाँ रखते हो मार्कर लास्ट, इस कॉलम की लास्ट वैल्यू पर, तो आप जब दोबारा आओगे तो आपके हिसाब से ये वाला रो भी जीरो हो जाना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। ओके, इसलिए हम मार्कर वहां रखेंगे जो पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जो कि है इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कॉलम और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस। ओके, और फिर हम अपना नॉर्मली आइटरेट करते जाएंगे। ये प्रोसेस हम वहां फॉलो करेंगे जहाँ हमको जीरो मिला। इस केस में एक ही जीरो है, तो एक मार्कर यहाँ, एक मार्कर यहाँ। तो आप जब प्लेस कर दोगे मार्कर्स, ओके, ये बताने के लिए इस मैट्रिक्स में कि कहाँ कहाँ जीरो सेट करना है, तो 1 0 1 0 0 1 1 1 1। ओके, ऑलराइट, मार्कर्स हम प्लेस मार्कर्स, ओके, इन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ओके, मार्कर्स प्लेस करने का आइडिया ये है कि हम जब मार्कर्स प्लेस कर दें तो हम पहला पूरा रो आइटरेट करें, हम देखें हमको जहाँ जीरो मिल गया वो पूरा कॉलम जीरो कर दें, तो हमको यहाँ जीरो मिला, ओके, तो ये जीरो और फिर ये जीरो। सिमिलरली हम पूरा ये कॉलम आइटरेट करें, जहाँ हमको जीरो दिखा वो पूरा रो जीरो, ये जीरो दिखा तो ये पूरा रो जीरो। तो इसके बाद आपका मैट्रिक्स बन के आता है 1 0 1 0 0 0 1 0 1, जो कि हमको चाहिए। ओके, तो हमने पहला प्लेस मार्कर्स, ओके, सेकेंड अपडेट रोज एंड कॉलम्स यूजिंग मार्कर्स। ओके, ऑलराइट, मामला क्या फंसेगा? सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल से क्लियर होगा। सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास है 0 0 यहाँ है, बाकी वैल्यूज भरी है 1 2 3 4 5 2 4 5 2 1 3 1 5। ओके, हमारा मार्कर्स प्लेस करने का आइडिया क्या था? हम रो वाइज आइटरेट करेंगे, जहां भी जीरो दिखा उस पॉइंट पर उस कॉलम का पहला वैल्यू जीरो, उस रो का पहला वैल्यू जीरो। अब ये अपनी रो और अपनी कॉलम का पहला वैल्यू है तो कुछ चेंज होगा नहीं, आगे बढ़ेंगे हम, हमको मिला जीरो यहाँ पर। इस केस पे भी
इस पर्टिकुलर एलिमेंट का पहला रो 0 और पहला कॉलम 0, ये अपने कॉलम का पहला वैल्यू जो कि 0 है, इस रो का पहला वैल्यू 0 करना है जो ऑलरेडी 0 है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। और फिर हम बाकी वैल्यूज अपनी आइट्रेट कर गए, 0 कहीं और नहीं मिला। तो इस प्लेसिंग द मार्कर्स के बाद ओके हमको मिलेगा सेम। ओके क्योंकि मैट्रिक्स का वैल्यूज ऐसे सेट है कि मार्कर्स प्लेस करने के बाद हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। ओके मार्कर्स प्लेस करने के बाद क्या किया था हमने, पहली पूरी रो आइट्रेट करी थी, फिर पहला पूरा कॉलम आइट्रेट किया था, जहाँ जहाँ 0 मिला था वो कॉरिस्पॉन्डिंग रो और कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम पूरा 0 सेट कर दिया। ओके तो हम जाएंगे पहले पूरी रो पे, ये देखा हमको 0 है, हमने सब 0 सेट कर दिया। ओके इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, सब 0 सेट कर दिया। ओके तो अपडेटिंग कॉलम्स के बाद जहाँ जहाँ जो जो कॉलम्स 0 होने चाहिए, उसके बाद हमको मैट्रिक्स मिल रहा है 0 1 2 0, ये वाला पूरा कॉलम 0, लास्ट वाला कॉलम 0 और फिर 4 5 3 1। ओके अब हमको ये काम इस फर्स्ट कॉलम के लिए भी करना है, फर्स्ट रो के लिए तो हमने कर दिया। ओके फर्स्ट कॉलम में हमको रोज अपडेट करनी है, तो ये वाला रो 0 है पहला वैल्यू, तो ये पूरा 0 कर दो। ओके लेकिन अब ये दो वैल्यूज भी 0 हैं जो कि फॉल्स हैं। यहाँ इन कॉरिस्पॉन्डिंग रोज को हमको 0 सेट नहीं करना है, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स में ना इस रो में कहीं 0 है ना इस रो में कहीं 0 है। वो तो हमने, क्योंकि हम कॉलम्स अपडेट कर रहे हैं तो पहले कॉलम में 0 था तो यहाँ पे 2 0 आ गए। अब आप हर रो को चेक करने जा रहे हो तो पहला रो तो चलो वैलिड है, लेकिन ये दोनों वैलिड नहीं है। तो अगर आप सेम आइडिया फॉलो करोगे जो हमने इस केस में फॉलो किया था, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, जो कि इन ऑल गलत है। ओके आपको इस वाले स्टेप के बाद ऐसा कुछ करना है कि आपको मैट्रिक्स ये मिले 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 और 3 1, ये नहीं कि पूरा ही मैट्रिक्स 0 हो जाए। अब आप ये कैसे करोगे? तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम पहला रो आइट्रेट कर रहे हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम्स को 0 सेट कर रहे हैं, फिर पहला कॉलम आइट्रेट करके कॉरिस्पॉन्डिंग रोज को सेट कर रहे हैं। ओके तो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का बस खासा ख्याल रखना है, क्योंकि वहीं पे आप मार्कर्स प्लेस कर रहे हैं। ओके तो हम चेंजेस ये करेंगे, प्लेस मार्कर्स इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये स्टेप हमको करना ही करना है। लेकिन जब हम आइट्रेट कर रहे हैं मैट्रिक्स, तो i इक्वल टू 1 टू i लेस देन n और j इक्वल टू 1 टू j लेस देन n। मतलब हम मार्कर्स प्लेस करेंगे जहाँ जहाँ 0 मिलेगा हमको, स्टार्टिंग फ्रॉम i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1, ताकि हम पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दें। ओके उसके बाद हम सेम करेंगे, अपडेट रोज एंड कॉलम्स यूजिंग मार्कर्स सेम, i इक्वल टू 1 टू i लेस देन n एंड j इक्वल टू 1 टू j लेस देन n। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या करेंगे, हम अलग से चेक करेंगे कि चेक if 0 in first row, similarly check if 0 in first column। अगर ये हुआ तो मेक फर्स्ट रो 0, अगर पहली रो में 0 था मेक फर्स्ट कॉलम 0, अगर पहली कॉलम में 0 था। ओके इन दोनों फ्लैग्स के ऊपर। ओके तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले हमको ये करना होगा। ओके क्योंकि हम मार्कर्स प्लेस कर देंगे तो 0 हमारे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप अब ये हो गया टू चेक कि अगर पहला रो पहला कॉलम में ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है कि नहीं, ताकि हमको पूरा कॉलम पहला पूरा रो 0 करना है कि नहीं। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। फिर ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ताकि हम जीरोज अपडेट कर दें i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दें। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप ये हो गया कि पहली रो को 0 करना है, अगर पहली रो में 0 था ये फ्लैग ट्रू है। ओके सिमिलरली पहले कॉलम को 0 करना है अगर पहले कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स में 0 था। ओके ऑलराइट तो आपको ये वाला इशू नहीं होगा। तो अब इसमें जब आप करोगे ना अपडेटेड अपना आइडिया लेकर, तो 0 1 2 0 3 4 5 2 1 3 1 5। ओके तो इसमें फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो दोनों में 0 है, तो पहला स्टेप फर्स्ट रो हैज 0
ये फ्लैग ट्रू है। फर्स्ट कॉलम हैज़ 0, ये भी फ्लैग ट्रू है। सेकेंड स्टेप, आप ये वाला मैट्रिक्स ही चेक करोगे, क्योंकि आप i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे मार्कर्स प्लेस करने के लिए। ओके, ऑलराइट। तो अब इस वाले मैट्रिक्स में जो i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 स्टार्ट हो रहा है उसमें कहीं जीरो नहीं है, तो आपका मैट्रिक्स सेम रहा। ओके, प्लेस मार्कर्स में आपका मैट्रिक्स सेम रहा क्योंकि यहाँ कहीं जीरो है ही नहीं। फिर थर्ड स्टेप आता है कि आपको करना है प्लेस जीरोस यूजिंग मार्कर्स। ओके, मतलब आप पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम छोड़ के, ओके, 0 1 2 0 और 0 3 1, आप यहाँ से आइटरेट करना स्टार्ट करोगे। किसी भी एलिमेंट पर आई जे पर अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम की पहली वैल्यू या रो की पहली वैल्यू जीरो है तो आप उसको जीरो सेट कर दो। तो इसमें ना रो की ना कॉलम की पहली वैल्यू जीरो है, तो ये सेम वैल्यू ले लेगा जो कि 4 है। इस वाले प्लेस पे भी ना पहली वैल्यू कॉलम की ना पहली वैल्यू रो की जीरो है, तो ये 5 ले लेगा। इस वाले प्लेस में पहली वैल्यू कॉलम की जीरो है, तो ये जीरो ले लेगा। सिमिलरली आप यहाँ पर आए, क्योंकि आप इतना ही मैट्रिक्स डाइवर्स कर रहे हो, पहली रो पहली कॉलम छोड़ दे रहे हो। आप यहाँ पर आए, आपने देखा इसका पहला ना रो ना कॉलम जीरो है ना रो जीरो है, तो आपने वैल्यू को सेम रखा। इस केस में भी ना पहला वैल्यू कॉलम का ना पहला वैल्यू रो का जीरो है, तो आपने वैल्यू सेम रखी। इस वाले केस में पहला वैल्यू जीरो है, तो आपने जीरो कर दिया। ओके, आपने मार्कर्स यूज करके प्लेस कर दिए जीरो, राइट। और फाइनली आप देख रहे हो कि अगर पहली रो में जीरो था जो कि ट्रू है, तो आप पहला पूरा रो जीरो कर दे रहे हो, तो 0 0 0 0। सिमिलरली पहला कॉलम जीरो था, तो आप पूरा पहला कॉलम जीरो कर दे रहे हो, तो 0 0 और बाकी वैल्यूज एज इट इज कॉपी हो गई। तो ये वही मिला जो हमको चाहिए था। ओके, तो यूज फ्लैग्स, ओके, टू अपडेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, राइट, राइट। ये 4 स्टेप में आपको सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहला है कि चेक इफ फर्स्ट रो हैज 0। सो फॉर इंट, पहले नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स निकाल लेते हैं। तो इंट m हो गया मैट्रिक्स डॉट len gth, इंट n हो गया मैट्रिक्स ऑफ डॉट len gth। ओके, तो इंट i इक्वल टू 0, फर्स्ट रो मतलब हमको सारी कॉलम वैल्यूज को आइटरेट करना है j लेस देन j प्लस प्लस। अगर मैट्रिक्स पहला रो में किसी भी कॉलम पर अगर हमको 0 मिल गया तो फर्स्ट रो है 0, तो फ्लैग्स टू चेक फॉर फर्स्ट रो कॉलम boolean first row has 0 equal to false, boolean first column has 0 is false, so first row has 0 हो गया हमारा true. Similarly check if first column has 0. ओके, तो इसके लिए हमको सारी रो वैल्यूज आइटरेट करनी पड़ेंगी i लेस देन m i प्लस प्लस if matrix of this particular row in the first column, okay, has 0, then first column has 0. ओके, पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 पे आते हैं, हमको मार्कर्स प्लेस करने हैं। मार्कर्स प्लेस करने के लिए क्या करेंगे हम, प्लेस मार्कर्स। ओके, फॉर इंट i इक्वल टू 1 i लेस देन n i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस देन n j प्लस प्लस। ओके, अगर ये मैट्रिक्स का i कॉमा j बराबर 0 है, ओके, इस पर्टिकुलर रो का पहला वैल्यू, ओके, रो में पहला वैल्यू 0 है, मार्कर प्लेस कर दिया। इस पर्टिकुलर कॉलम का पहला वैल्यू 0 है। ओके, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, प्लेस जीरोस यूजिंग मार्कर्स। तो हमको सेम चीज़ करनी है, सेम आइटरेट करना है। अगर इस पर्टिकुलर रो का पहला वैल्यू 0 है जो हमने मार्कर प्लेस किए, या फिर इस पर्टिकुलर कॉलम का पहला वैल्यू 0 है,
ओके, तो हमको इस वैल्यू को 0 सेट कर देना है। ओके, फाइनली ओके, चेक फर्स्ट रो कॉलम। ओके, तो अगर फर्स्ट रो 0 था, इफ फर्स्ट रो हैज 0, तो आपको सारा कॉलम आइटरेट करना है। ओके, और आपको बोल देना है matrix of 0 comma j is 0. Similarly, if first column has 0, okay, आपको सारी रो वैल्यूज आइटरेट करनी है। ओके, मैट्रिक्स ऑफ I0 is 0. ओके, ये हो गया आपका कोड। ओके, अपडेट फर्स्ट रो कॉलम। राइट, टेस्ट करेंगे। आई लेस देन एम है, सॉरी, और आई लेस देन एम है। राइट, फिर से टेस्ट करेंगे। ओके, इसलिए मिस्टेक हो गया था, सबमिट मारते हैं। ओके, बीट्स 100%। राइट, तो ये रहा आपका सोल्यूशन। राइट, आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। आपको बस इतना समझना है कि जब आप मार्कर्स प्लेस कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा जीरोज प्लेस ना कर दो जिससे आपका पूरा एरे ही जीरो हो जाए। ओके, जो कि क्रिटिकल है आपके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, जिसका आपको अलग से ख्याल रखना है, जो कि हमने देखा। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट तक कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।